सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि 100 गुनाहगारों को छोड़कर एक बेगुनाह को सजा देना गलत है। अदालत के सामने जब शवाहिद नहीं होंगे तो फैसले कैसे देंगे। फिर कहते हैं कि पाकिस्तान की जुडिशरी 130वें नंबर पर है, मेरे सामने शवाहिद नहीं तो मुल्जिमान बरी ही होंगे। फिर कहा जाएगा कि अदलिया का नंबर 250वें नंबर पर आ गया। दहशतगर्दी रोकना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, इनकी जिम्मेदारी है कि शवाहिद इकट्ठे करे। बगैर शवाहिद किसी को सजा नहीं दी जा सकती। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि आए रोज अफवाज पाकिस्तान के जवान शहीद होते हैं। अदालती फैसले की मौजूदगी में अफवाज पाकिस्तान के शोहदा को इंसाफ कैसे मिलेगा। इस वक्त मुल्क दहशतगर्दी का शिकार है। अफवाज पाकिस्तान पर हमलों में सिविलियन मुलविस हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि 9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फ़र्क है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि कोई दूसरी राय नहीं, आइन से मुनाफी कानून बरकरार नहीं रह सकता। हमारे सामने भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की मिसाल मौजूद है। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद 10 मई के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे के 10 मुजरिमान की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुजरिमान की जमानत मंजूर करते हुए 25,000 रुपए के मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने सजा मुअत्तली ऑर्डर जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि FIR के मुताबिक मुल्जिमान पर फैजाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी जलाने का इल्ज़ाम है। रिकॉर्ड के मुताबिक कोई एक भी मुल्जिम जाए वकुआ से गिरफ्तार नहीं किया गया। चार्जशीट के मुताबिक सजा पाने वाले 10 में से 5 मुजरिमान अफगान शहरी हैं। मुल्जिमान को अपनी शहरियत की तस्दीक के लिए असल शनाख्ती कार्ड्स डिप्टी रजिस्ट्रार को जमा कराने का हुक्म। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात वाली ट्रेन छूट चुकी, अब वज़ीर आज़म की पेशकश का फ़ायदा उठाना चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का PTI को वज़ीर आज़म की पेशकश से फ़ायदा उठाने का मशवरा। कहा लॉन्ग मार्च और धरने PTI को पहले किसी मंजिल तक लेकर गए और ना आइंदा लेकर जाएंगे। यकतरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से निकल कर PTI ने गैर सियासी और गैर जमहूरी सोच का मुजाहरा किया। PTI मुतालबात के हवाले से एक अच्छा मौका ज़ाया कर दिया। हर मसले का हल संजीदा मुज़ाकराती हैं, ये बात समझने में ही PTI का फ़ायदा है। वज़ीर आज़म पर्ची आने पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाते हैं। फॉर्म 47 की मौजूदा हुकूमत के पास कोई इख्तियारात नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI का अमरीका में इक़्तिदार की तब्दीली से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही कोई उम्मीद है। 8 फरवरी को सवाबी में भरपूर जलसा होगा। उमर अयूब ने पीका एक्ट को भी मुस्तरद कर दिया। हुकूमत आज़ादी राय पर कदगन लगा रही है। सेनेटर शिबली फराज का भी कमेटी बनाने की तजवीज़ कबूल करने से इनकार। कहा लोगों का एतमाद कमेटी नहीं कमीशन पर होता है। हुकूमत की नेक नियति होती तो अब तक कमीशन बन चुका होता। कुरम तनाज़े पर अमन कमेटी और अमायदीन का ग्रैंड जिरगा आज होगा। कुरम मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। टलपारा चनार रोड खोलने से मुतल्लिक़ गौर होगा। असलहा जमा कराने और मजीद बंकर्स मिस्मार करने का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। जिरगे को बगन में नुकसानात के इजाले से मुतल्लिक़ पेशरफ से भी आगाह किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी जिरगे की सरबराही करेंगे। IG खैबर पख्तूनख्वा कमिश्नर को हार्ट और सिक्योरिटी हुकाम शिरकत करेंगे। मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ PFUJ और PUJ का सख्त रद्द-ए-अमल। कल मुल्क गिर एहतजाज और रैलियां निकालने का ऐलान। लाहौर में चेयरिंग क्रॉस से ऐवान वज़ीर आला तक रैली निकाली जाएगी। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी की भी PFUJ के मुल्क गिर एहतजाज की हिमायत। एलामी में कहा कि तरमीमी एक्ट सहाफ़ती तंजीमों और स्टेक होल्डर्स को सुने बगैर मंजूर किया गया। सदर आसिफ जरदारी ने भी मुलाकात का मौका दिए बगैर बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल के खिलाफ भरपूर अवामी और कानूनी जिद्दोजहद की जाएगी। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी इंसानी हकूक़ की चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात। जुडिशल बैकलॉग के साथ साथ अदलिया की सालमियत और आज़ादी पर बातचीत। यूरोपीय यूनियन का खुसूसी नुमाइंदा बराए इंसानी हकूक़ का दौरा पाकिस्तान पर एलामिया भी जारी। नुमाइंदा खुसूसी का इंसानी हकूक़ की जिम्मेदारियों को पूरा करने में पाकिस्तान की हिमायत के अज़्म का इयादा। कहा पाकिस्तान जनूबी एशिया में यूरोपीय यूनियन का कलीदी शराकतदार है। हमारा रिश्ता जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और कानून की हुक्मरानी के मुश्तरका इक़दार पर इस्तवार है। ये ताल्लुक़ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर ऑफ के असूलों और बैनुल अक़वामी असूलों के मुताबिक है।
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि दहशत गर्दी रोकना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, इनकी जिम्मेदारी है कि शवाहिद इकट्ठे करे। अदालत के सामने जब शवाहिद नहीं होंगे तो फैसले कैसे देंगे। फिर कहते हैं कि पाकिस्तान की जुडिशरी 138वें नंबर पर है, अगर मेरे सामने शवाहिद नहीं तो मुल्जिमान भरी ही होंगे। फिर कहा जाएगा अदलिया का नंबर 250 नंबर पर आ गया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि गुज़िश्ता रोज़ हमें कायल किया गया कि फौजी ट्रायल फेयर ट्रायल होता है। 9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरों में क्या फ़र्क है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि कोई दूसरी राय नहीं, आइन से मुनाफी कानून बरकरार नहीं रह सकता। हमारे सामने भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की मिसाल मौजूद है। जस्टिस हसन रिजवी ने सवाल किया कि क्या मुस्तकबिल में अगर कोई मुल्क दुश्मन जासूस पकड़ा जाए तो उसका ट्रायल कहाँ होगा। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद 10 मई के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे के 10 मुजरिमान की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुजरिमान की जमानत मंजूर करते हुए 25,000 रुपये के मुचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने सजा मुअत्तली ऑर्डर जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि FIR के मुताबिक मुल्जिमान पर फैज़ाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी चलाने का इल्ज़ाम है। रिकॉर्ड के मुताबिक कोई एक भी मुल्जिम जय वक़ुआ से गिरफ्तार नहीं किया गया। चार्जशीट के मुताबिक सज़ा पाने वाले 10 में से 5 मुजरिमान अफगान शहरी हैं। मुल्जिमान को अपनी शहरियत के तस्दीक के लिए असल शनाख्ती कार्ड डिप्टी रजिस्ट्रार को जमा कराने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सफ़ीर को चीनी साल नौ की मुबारकबाद दी। कहा यह नया साल पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा। नया साल दोनों ममालिक के आवाम के लिए खुशहाली लाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का नए साल की तकरीबात में चीनी क़यादत के साथ चीनी आवाम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म पर्ची आने पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाते हैं। फॉर्म 47 की मौजूदा हुकूमत के पास कोई इख्तियारात नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI का अमरीका में इक़्तिदार की तब्दीली से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही कोई उम्मीद है। 8 फरवरी को सवाबी में भरपूर जलसा होगा। उमर अयूब ने पीका एक्ट को भी मुस्तरद कर दिया। हुकूमत आज़ादी राय पर कदगन लगा रही है। सरेंडर इरफान सिद्दीकी का PTI को वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश से फ़ायदा उठाने का मशवरा। कहा लॉन्ग मार्च और धरने PTI को पहले किसी मंजिल तक लेकर गए और ना ही आइंदा लेकर जाएंगे। यकतरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से निकल कर PTI ने गैर सियासी और गैर जमहूरी सोच का मुज़ाहरा किया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदर धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन का इजलास। मुराद अली शाह का धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन के काम की रफ्तार पर इजहार अदम इत्मीनान। कहा धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन के काम की रफ्तार से मुतमईन नहीं हूँ। इकनॉमिक जोन प्रोजेक्ट पर काम तेज़ करके रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग में बताया गया कि धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन की तामीर का काम 10% हुआ। धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन के सनती प्लाट्स की फ़रोख्त मार्च में शुरू की जाएगी। गवर्नर हाउस लाहौर में UAT टैक्स लॉ और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के दरमियान अटक में टेक्निकल रिसोर्स सेंटर के क़याम के हवाले से MOU पर दस्तखत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि अटक में कैंपस के क़याम के लिए हर मुमकिन तावन फराहम किया जाएगा। पंजाब और KPK के नौजवान मुस्तफ़ीद होंगे। मयारी और जदीद तालीम से आरास्ता मज़ीद प्रोग्राम्स का जल्द ऐलान करेंगे। पड़ोसी ममालिक तालीम और सेहत के शोबे में हमसे बहुत आगे हैं। हमें अपनी सियासी इख्तिलाफात को पश से पुश डालकर इन शोबों में बेहतरी लाना होगी। नौजवान नस्ल को इंतशार की सियासत नहीं बल्कि सेहतमंदाना सरगर्मियों की तरफ आना चाहिए। फैसल वावड़ा की जानिब से 3 FBR अफसरान पर कत्ल की धमकियों का इल्ज़ाम। इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स ने फैसल वावड़ा से इल्ज़ामात का सबूत मांग लिया। इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स एसोसिएशन का कहना है कि अफसरान ने फैसल वावड़ा को कोई धमकियां नहीं दी। अफसरान को बदनाम करने की कोशिश नाकाबिल कबूल है। फैसल वावड़ा अपने इल्ज़ामात के सबूत पेश करें। बेबुनियाद बयानात अफसरान के हौसले पस्त कर रहे हैं।
चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पाकिस्तान की इज्जत है और हम अपने वतन की इज्जत में मजीद इजाफा करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दौरा कज़ाफी स्टेडियम के मौके पर गुफ्तगू, वर्कर्स से मुलाकात। 8 फरवरी को ट्राई नेशन सीरीज़ का मैच देखने की दावत। मोहसिन नकवी ने नई नशिस्तों पर बैठकर स्टेडियम का व्यू देखा। कहा कि नए कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह फरवरी के पहले हफ्ते में किया जाएगा। खिलाड़ियों के साथ शायकीन क्रिकेट नई सहूलियात से महसूस होंगे। लाहौर में शालीमार ट्रेन की पटरी से उतरने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। इब्तदाई तहकीकात में हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर को करार दे दिया गया। राय के मुताबिक ड्राइवर ने ट्रेन की रफ्तार तेज की हुई थी। SOPs के तहत ट्रेन की स्पीड 15 किलोमीटर होना चाहिए थी। एक बोगी के उतरने का ड्राइवर को पता ही नहीं चल सका। ड्राइवर 1 किलोमीटर तक ट्रेन चलाता रहा, जिससे रेलवे ट्रैक और स्लीपर को ज्यादा नुकसान पहुंचा। बर वक्त ब्रेक लगाने से नुकसान कम होना था। अमरीकी तैयारा हादसे की रिकवरी ऑपरेशन में पेशरफ्त। दरियाए पोटोमैक में एक ब्लैक बॉक्स मिल गया। ब्लैक बॉक्स में फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड शामिल हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारे और हेलीकॉप्टर में तसादम के वक्त ट्रैफिक कंट्रोलर टावर की 2 मुख्तलिफ पोजीशंस पर काम कर रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हेलीकॉप्टर को तैयारे के रास्ते से हटने का कहता रहा। मिलिट्री हेलीकॉप्टर को हादसे से 30 सेकंड्स कबल 2 बार पैगाम भेजा गया। हेलीकॉप्टर के पायलट की तरफ से कोई जवाब न मिला। अलमनाक हादसे में तैयारे में सवार तमाम 64 मुसाफिर हलाक हो गए। हेलीकॉप्टर में मौजूद 3 फौजी भी मारे गए। अमरीकी तैयारा हादसे में पाकिस्तानी खातून भी जाँ बहक। हादसे में 15 अमरीकी और रूसी फिगर स्केटर्स भी लुक़्मे अज़ल बने। अमेरिका ने फौजी जहाज़ों को गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदर करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फौजी तैयारा 8 बच्चों समेत 80 तारकीन वतन को लेकर ग्वाटेमाला, कोलंबिया और एक्वाडोर के लिए रवाना हुआ। इससे कबल डिपोर्ट करने के लिए कमर्शियल और चार्टर्ड परवाजें इस्तेमाल की जाती थीं। अमरीकी सरहदी गश्त के तर्जुमान का कहना था कि गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करने वालों को चंद घंटों में उनके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। सऊदी अरब की लेबर मार्केट में 36% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सऊदी वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद अहमद सुलेमान अल राजही ने तकरीब से खिताब में कहा कि मकामी लेबर मार्केट पर मुमलिकत के विजन 2030 के मुस्बत असरात वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे हैं। सऊदी नौजवानों को आज़ाद काम करने का मौका फराहम करने के मुफीद नताइज बरामद हुए। निजी शोबे में काम करने वाले सऊदी शहरियों की तादाद में 22 लाख इजाफा हुआ।